आज हम इसी एचपीवीसी हेतु कैपेसिटर में वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके गैंग टाइप और ट्रिमर टाइप। गैंग टाइप में एयर एंड पीवीसी। तो जो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है गैंग में एयर टाइप और पीवीसी टाइप है। ट्रिमर्स जो कि जैसे रेजिस्टर में आपने वेरिएबल रेजिस्टर्स जब पढ़े थे वहाँ पे जानकारी प्राप्त करी थी। गैंग पोर्ट, ट्रिम पोर्ट्स, सेम यहाँ पे भी आपका ये वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर में हैव देयर कैपेसिटेंस चेंज बाय मैकेनिकल मोशन। जनरली दो वर्जन हैं, दो प्रकार के हैं, जो कि गैंग टाइप है एयर एंड पीवीसी ट्रिमर्स। आप गैंग टाइप कैपेसिटर में देखेंगे वेरिएबल इंटेंसली एंड रिपीटेडली ट्यूनिंग है ऑसिलेटर सर्किट। ये ऑसिलेटर सर्किट में काम में आते हैं। रेडियो और अदर ट्यून सर्किट जहाँ पे भी आपको बार बार एडजस्ट करना हो फ्रीक्वेंसी को या कैपेसिटेंस के मान को। तो जो टिपिकल वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो रोटर स्टेटर टाइप होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ द मेटल प्लेट्स अरेंज सो दैट द रोटर मूव बिटवीन द स्टेटर प्लेट्स। एयर इज द डाइलेक्ट्रिक, और एयर की जगह आप पीवीसी काम में लोगे तो ये पीवीसी गैंग हो जाएगा, और एयर काम में लोगे तो एयर गैंग कैपेसिटर हो जाएगा। एज द पोजिशन ऑफ रोटर इज चेंज, वैल्यू इज लाइकवाइज चेंज, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान आपका FSI/A/D होता है, यानी डिस्टेंस, एरिया और उसकी डायरेक्ट मेटेरियल की परमिटिविटी पे। तो जैसे ही आप पोजीशन चेंज करोगे तो प्लेट्स के मध्य डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल का एरिया चेंज होगा, तो उसी हिसाब से कैपेसिटेंस का मान बदलेगा, और उसी हिसाब से ट्यून सर्किट में उसकी फ्रीक्वेंसी या जो भी आप चेंज करना चाहे वो चेंज होगा यानी ट्यून होगा। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग मोस्ट रेडियो रिसीवर की, यानी मुख्यतः ये रेडियो रिसीवर में ट्यूनिंग के काम में आता है। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया कि यहाँ वेरिएबल रजिस्टर का ये सिंबल है, एरो से वेरिएबल को दिखाया गया। ये रोटर है और एक फिक्स स्टेटर, स्टेटर के ऊपर ये रोटेटर इस शाफ्ट के माध्यम से इसको घुमाते हैं बार आप इसे ट्यूनिंग करते हुए। तो एयर गैप ट्यूनिंग कैपेसिटर या रोटर स्टेटर टाइप वेरिएबल कैपेसिटर को इस कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है। ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के रूप में काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्लेट्स को काम में ले रहे हैं एक के बाद एक। तो इस तरह आप इसके बीच की सराउंडिंग एरिया को चेंज करते हैं। ये स्टेटर और ये रोटर, इसके मूवमेंट से इन दोनों के बीच में एरिया आपका बदलेगा, उसके हिसाब से ये कैपेसिटेंस का मान बदलेगा। और इस एयर की जगह यदि दोनों के बीच में यदि पीवीसी यानी प्लास्टिक या पॉलीविनाइल क्लोराइड को काम में लेते हैं पीवीसी को, तो वो पीवीसी टाइप ट्यूनिंग कैपेसिटर या गैंग कैपेसिटर कहलाएगा। तो ट्रिमर कैपेसिटर जो है, जो गैंग कैपेसिटर की सिंपल जानकारी आपने प्राप्त करी। ट्रिमर कैपेसिटर इज ए स्मॉल वेरिएबल कैपेसिटर यूजुअली फॉर वन टाइम ऑसिलेटर सर्किट इंटरनल एडजस्टमेंट। ट्रिमर्स जो है बार बार वेरी करने के काम में नहीं आता। ये सेमी वेरिएबल नेचर का है। कुल सेमी वेरिएबल का जब आपकी आवश्यकता उसको एक दफ़ा ट्यून करके या एक दफ़ा उसके मान को सेट करते हैं हम फील्ड में, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप इसको काम में ले रहे हो वहाँ काम में ले सकते हैं। तो ये वन टाइम ऑसिलेटेड सर्किट इंटरनल एडजस्टमेंट में वेरिएबल कैपेसिटर इंक्लूड कैपेसिटर दैट यूज ए मैकेनिकल कंस्ट्रक्ट टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और द अमाउंट ऑफ प्लेट सरफेस एरिया विच ओवरलैप्स। ये एक वेरिएबल का है। एयर या मोस्ट फ्रिक्वेंटली एयर काम में लेते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर एंड इट्स सिंबल्स आर शोन इन फिगर जो नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है। दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय द शीट ऑफ माइका, या माइका काम में ले रहे हैं, एयर भी ले सकते हो। द स्क्रू एडजस्टमेंट इज यूज टू वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स देयर बाय द चेंजिंग द कैपेसिटर। तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए कि माइका कैपेसिटर, माइका एज ए डाइलेक्ट्रिक मेटल के रूप में काम में ले रहे हैं। ये इसका सिंबल है। ट्रिमर वेरिएबल एक सेमी वेरिएबल कैपेसिटर है जिसमें टी लिखाया जाएगा, जो ट्रिमर के रूप में है। ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में, और इसके एक स्क्रू के माध्यम से इसके बीच का सराउंडिंग एरिया आप घटा बढ़ा सकते हो, जिससे कि इसका कैपेसिटेंस का मान ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ट्रिमर इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन इसमें दिखाया गया है।
और इस होल बॉडी को ओपन बॉडी पे रख सकते हैं और पूरी बॉडी को एक प्लास्टिक बॉडी के अंदर भी एनकैप्सुलेट कर सकते हैं और शाफ्ट की सहायता से इसका स्क्रू की सहायता से इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं ट्रिमर के मान को। तो इस तरह आपने सिंपल वेरिएबल कैपेसिटर जो है गैंग लाइफ और ट्रिमर के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जो कि आप इसके यूज जो डाइलेक्ट्रिक मेटल है उसके फीचर्स और डिसएडवांटेज को हम यदि टेबुलेशन फॉर्म में दिखाना चाहे तो यहाँ देख लीजिए कि कैपेसिटर टाइप में देखिए एयर गैप ट्यूनिंग कैपेसिटर या एयर गैंग टाइप, जिसमें एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मेटल के काम में है। इसके फीचर्स क्या है? सर्कुलर और डिफरेंट लॉगरिथमिक कट ऑफ द रोटर इलेक्ट्रोड्स, यानी ये लॉगरिथम फॉर्म में भी बन सकता है। कट ऑफ द रोटर इलेक्ट्रोड्स फॉर डिफरेंट कट्स ऑफ द कैपेसिटेंस, स्प्लिट कट ऑफ the rotor or the stator electrodes for the symmetric adjustment, ball bearing axis of noise reduce adjustment for high proportional devices। यानी इस तरह इसके फीचर्स को देखें तो एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन भी आप बना सकते हैं, यानी लीनियर टाइप भी हो सकता है, लॉगरिथमिक टाइप भी हो सकता है स्टेटर में। और यदि आप इसका शाफ्ट का मूवमेंट बॉल बेयरिंग एक्सिस पे आप करते हो तो इसका नॉइज जो है वो भी कम हो जाएगा और हाई प्रोफेशनल डिवाइसेस में इसको काम में ला सकते हैं एयर टाइप को। डिसएडवांटेज इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा रहती है। वैक्यूम ट्यूनिंग, एक्सट्रीमली लो लॉसेस वैक्यूम ट्यूनिंग में यूज फॉर द हाई वोल्टेज हाई पावर RF एप्लीकेशन सच एज ट्रांसमीटर्स, इंडक्शन हीटिंग वेयर इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस वुड कॉज एक्सेसिव हीटिंग। तो ये लो लॉस होता है RF एप्लीकेशन में, ट्रांसमीटर में, इंडक्शन हीटिंग में इसको काम में लाते हैं। कैन बी सेल्फ हीलिंग इफ आर्क ओवर करंट इज लिमिटेड। वेरी हाई कॉस्ट, ये जो फ्रेगाइल लार्ज डायमेंशन। एयर गैप ट्रिमर, अब ट्रिमर के बारे में देखें, ये एयर ट्रिमर में जहाँ एयर होता है हैव बीन मोस्टली रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टिव वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड्स, हाई कॉस्ट कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट। सिरेमिक ट्रिमिक, यानी एयर की जगह यदि सिरेमिक लेते हो तो सिरेमिक मटेरियल भी क्लास 1 क्लास 2 टाइप होते हैं, या क्लास 1 का ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। लीनियर एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ओवर द वाइड टेम्परेचर एंड हाई कॉस्ट कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट। तो ये एक सिंपल कंपेरिजन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आप कैपेसिटर की समरी देख लीजिए, क्योंकि आपने फिक्स टाइप और वेरिएबल टाइप कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो समरी के रूप में आप वापस हम यदि समराइज करना चाहें तो देखते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? कुल मिला के दो मेटल प्लेट्स जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मेटल से सेपरेट रहती है। डाइलेक्ट्रिक जो मेटल काम में ले सकते हो आप, वो एयर, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक। A capacitor is capable of storing electrical charges and energy. The higher the value of capacitance, the most charge of the capacitor can store. जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। लार्जर द एरिया ऑफ द प्लेट्स और द स्मॉलर देयर सेपरेशन मोर चार्जेस और कैपेसिटर कैन स्टोर। क्योंकि जो फॉर्मूला है वो C=FψA/D होता है। एरिया यदि ज़्यादा होता है कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी ये जो प्लेट्स है मेटल प्लेट्स, उसमें यदि कम होगी तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। और मेटल जो यूज़ डाइलेक्ट्रिक मेटल जो काम ले रहा है उसकी परमिटिविटी पे भी कैपेसिटेंस का मान निर्भर करता है। तो एक कैपेसिटर इज सेट टू फुली चार्ज, जब फुली चार्ज होगा कब कहलाएगा, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है वो सारी उसकी प्लेट्स के अक्रॉस दिखाई देता है, वो फुली चार्ज कहलाएगा। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज Q, और यूनिट जो है चार्ज का आप जानते हो कूलम होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आर पोलराइज्ड, जो आपने कैपेसिटर्स पढ़े थे माइका, पेपर, सिरेमिक, प्लास्टिक, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पोलराइज्ड नेचर के होते हैं, जिन पे आपके कंटेनर पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को दिखाया जाता है, जिससे कि उसको कनेक्शन करते हुए आप पोलरिटी का उसका ध्यान रखें। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फेरेड, कैपेसिटेंस का जो इकाई होती है वो फेरेड, आप सभी जानते हो। विच इज वेरी लार्ज, इसलिए इसको माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पिको फेरेड में दर्शाते हैं। पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर है द कॉमन सप्लाई, क्योंकि यदि पैरेलल कनेक्ट है तो सप्लाई कॉमन, वोल्टेज जो कॉमन रहेगी सब क्योंकि पैरेलल में। सीरीज कनेक्टेड में करंट सेम रहेगी, ये एक बेसिक कंसेप्ट आप सभी जानते हो। सीरीज में करंट सेम रहेगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। इसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द करंट फ्लो इन द एसी सर्किट्स। जब आप कैपेसिटर का रिएक्टेंस देखना चाहें, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या करेगा, एसी सर्किट में करंट फ्लो को अपोज करेगा। इस तरह आप कह सकते हो कि इन एसी कैपेसिटिव सर्किट्स द वोल्टेज लैग्स द करंट बाय 90, यानी वोल्टेज पिछड़ती है
कितने डिग्री से 90 डिग्री से वोल्टेज लेग्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो ये एक सिंपल आपने समरी जो शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था वापस हमने रिवाइज करी। इस तरह आपने कैपेसिटर के क्लासिफिकेशन, उसके फिक्स टाइप के कैपेसिटर, माइका पेपर सिरेमिक, प्लास्टिक इलेक्ट्रोलाइट और वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में जाने। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि फेल्योर्स इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे फेल होता है यानी कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। थैंक यू।